सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन 50 आईएएस। आज हमारे साथ हैं 66 बीपीएससी में जिनको बीपीआरओ का पोस्ट मिला है, सिलेक्टेड कैंडिडेट प्रेमशिला। तो इनसे जानेंगे इनकी बीपीएससी की यात्रा के बारे में, क्या क्या कठिनाइयाँ रही। ये यूपीएससी की प्रिपरेशन करती रही हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद इन्होंने बीपीएससी में बीपीआरओ का पद हासिल किया। काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी संघर्ष के बावजूद काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए, काफ़ी सारा डिप्रेशंस आया, लेकिन उनको झेल करके, उनको दूर करके एक मिसाल बनी है उन सभी लड़कियों के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो गांव में रहती है या कहीं भी अकेली रहती हैं और न सिर्फ पारिवारिक सपोर्ट को, परिवार को सपोर्ट किया, बल्कि खुद भी एक अच्छा मुकाम पाया। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस मिशन 50 आईएएस में। तो सबसे पहले आप बताइए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या था? 62 से लगातार मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मेरा 62, 63 और 64 में फ़िलासफ़ी ऑप्शनल था और 65 में भी, और इस बार मैं 66 के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया था और मैं ज्योग्राफी से एग्ज़ाम्स क्वालिफाई की हूँ इस बार। तो एक ज्योग्राफी, वैसे स्टूडेंट जो ज्योग्राफी लेना चाहते हैं या जिनका 67th में ज्योग्राफी है या 68 में आगे प्लान कर रहे हैं कि वो ज्योग्राफी से जाएंगे, तो जैसा कि मैं जानता हूं कि आपको मात्र 15 से 20 दिन ही टाइम मिल पाया था, जो कि फ़िलासफ़ी ऑप्शनल था, और फिर स्विच किया आपने फ़िलासफ़ी से ज्योग्राफी की तरफ। तो आसान नहीं होता है। तो वैसे स्टूडेंट जो सब्जेक्ट या तो चेंज करना चाह रहे हो, तो कितना मुश्किल रहा ये, कैसा रहा ये ज्योग्राफी के अनुभव आपका? चूँकि अचानक से कोविड हुआ, उसके बाद सेकेंड वेव था, उसके बाद ये था कि अक्टूबर उसमें एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बट अचानक से डेट अनाउंस हो गया और एग्ज़ाम 20 दिन बाद होने वाला था। मेरे पास 20 दिन का ही टाइम बचा था, बट मैंने उस 20 दिन में ही सारे मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स कलेक्ट करके मैंने पढ़ा और एग्ज़ाम्स अच्छा गया और उसी के कारण मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि 20 दिन में मैंने कर लिया। इसका रीज़न ये भी है कि मैंने यूपी पीसीएस का मेंस उसके पहले मैं 3 बार लिख चुकी थी, तो बहुत सारा कंटेंट मेरे पास था और कुछ बिहार स्पेशल जो चीज़ें होती है उसको मैंने इकट्ठा करके पढ़ के फिर मैंने एग्ज़ाम्स दे दिए थे और इत्तेफाक से इस बार मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। और अब प्रीलिम्स के लिए जो 68 के लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनके लिए आपका क्या स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे? जैसे कि आप लोग सब जान रहे हैं कि बिहार में ना हिस्ट्री का पोर्शंस बहुत पूछते हैं। हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस का पोर्शंस इंपॉर्टेंट होता है और आजकल बिहार स्पेशल्स का भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन 4 एरिया पे हम फोकस करते हैं ना, तो बहुत हद तक मेरा सिलेबस कवर हो जाता है और इससे मैं बीपीएससी क्वालिफाई आसानी से किया जा सकता है। तो इस 4 पोर्शंस पे और इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर्स पे ध्यान देके हो सकता है। करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे एक समस्या रहती है कि क्या यूट्यूब पर टोटली डिपेंडेंट हुआ जाए या मैगजीन्स कौन सा पढ़ा जाए, या मैगजीन यूट्यूब दोनों किया जाए। तो आपने कौन सा स्ट्रेटजी अपनाया और क्या आपने? मैंने यूट्यूब से तो नहीं, बट मैंने बुक्स लिए हैं। बहुत सारे करंट अफेयर्स के बुक आ जाते हैं मार्केट में, 1 लाइनर बहुत ईजी होते हैं, तो उससे पढ़ के 2-3 बार, 4 बार, 5 बार जितना भी हो सकता है। मैं 2 मैगजीन फॉलो करती हूँ, 2 या 3 मैगजीन भी हो जाता है, तो उससे मैं अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जिस समय एग्ज़ाम होने वाला होता है उससे 15 दिन पहले या 20 दिन पहले जब भी मार्केट में आ जाते हैं कोई कंपाइल 1 ईयर का या 6 मंथ का, तो मैं उसको परचेज करके उसी से मैं अपना प्रिपरेशन करती हूँ। और मेंस के लिए चूँकि सालों भर पढ़ना होता है, तो उसको मैं फॉलो करती हूँ मेंस के लिए। वैसे एस्पिरेंट्स जो अभी 67th का मेंस लिखेंगे और बहुत सारे फ्रेशर्स भी हैं जो दूसरे फील्ड की तैयारी कर रहे थे, फॉर एग्जांपल बैंकिंग का, रेलवे का, तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, कैसे शुरुआत किया जाए, क्या किया जाए। तो उन लोगों के लिए कुछ आपका सजेशन हो तो बताइए। जैसे अनुभव जी, आप जान रहे हैं, अभी मिला एक स्टूडेंट हमको मिले थे, वो रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे थे। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनका 109 बन रहा है। वो बोल रहे मेरा पीटी हो जाएगा, बट उनको मेंस का बिल्कुल कुछ नहीं पता था। तो मैंने उनको बताया है कि वही है कि
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबसे पहले हमको लेना है, कौन सा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको बार बार देखना है। उसी के अकॉर्डिंग अपना मेंस का नोट्स या मेंस की जो भी स्टडी मटेरियल्स इकट्ठी करनी है, पढ़नी है, उस क्वेश्चंस के अनुरूप ही करना है। क्योंकि बहुत कम टाइम है, 2.5 महीना 3 महीना के आसपास ही है, तो इसमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वही हमारा मार्गदर्शन हो सकता है और कुछ नहीं। और उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट को पढ़ना है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, जो आ रहा है उसी के आसपास पढ़ना है। करंट अफेयर के बाद एक बहुत आपने हिस्ट्री के बारे में तो Yes. बता दिया, उसके बाद करंट अफेयर की बात हमने की। Yes. साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कट ऑफ निकालने में भी, और क्वेश्चन भी आजकल जो बताया जा रहा है कि थोड़ा सा अब ऐसा नहीं है कि पुराना पढ़ के चला जाया जाए, थोड़ा नए नए सवाल आ रहे हैं। Yes. तो उसके लिए फिर नए तरीके से तैयार रहना होगा। तो उसके लिए आप बताइए, आपने साइंस कैसे कवर किया? क्योंकि मैंने साइंस से ही ग्रेजुएशन किया है, तो जूलॉजी का पोर्शंस मेरे बायोलॉजी का पोर्शंस और बॉटनी का पोर्शन, जैसे जूलॉजी और बॉटनी मेरा स्ट्रॉन्ग है तो उससे हो जाता है। साथ में केमिस्ट्री का भी मैंने क्लास किया था 12th तक, तो बहुत हद तक वो होता है। लेकिन फिर मैं लूसेंट इसके लिए अलग से पढ़ी हूँ, और कुछ घटना चक्र का आता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसका कंपाइलेशन को मैंने वो सॉल्व किया था और उसका मैं एक नोट्स बना ली थी। अब बाकी मैं लूसेंट पढ़ी, और चूँकि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा तो थोड़ा मेरा हेल्प हो जाता है इसमें, बहुत डीप भी पूछता है तो मैं कैपेबल होती हूँ उस क्वेश्चंस को करने में। Yes. बिल्कुल। तो आप लोगों ने जाना हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर के बारे में। बाकी बिहार स्पेशल है और अपने तरफ से कुछ अगर प्रीलिम्स के लिए कुछ बताना चाहें अदर सब्जेक्ट के लिए तो बताइए। बिहार स्पेशल के लिए चूँकि मैं बताई पहले कि मैं 62 से ही एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मैंने 62 के टाइम में KVC नैनो का एक बुक था, उस समय था, तो उसको मैंने स्टैटिक्स के लिए पढ़ लिया था। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी जो बिहार का है, उसको मैं उसी समय से बार बार मैं उसी नोट्स को पढ़ती हूँ। लेकिन बिहार स्पेशल जो करंट आते हैं, वो कुछ करंट एग्ज़ाम्स के पहले जो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं उससे मैं करंट का प्रिपरेशन कर लेती हूँ, और स्टैटिक्स पोर्शंस का कंटिन्यू मैं उसी से करते आ रही हूँ, तो अच्छा खासा क्वेश्चन उससे बन जाता है। ये तो हुआ प्रीलिम्स। Yes. अब GS1 के बारे में आप बतलाएं, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा। ये बहुत, कोई भी अगर फ्रेशर्स या कोई भी एक फर्स्ट अटैम्प्ट में कर ले जाता है वो अलग बात है, लेकिन एक लंबी यात्रा के बाद जो अनुभव प्राप्त होता है वो बहुत ही अनमोल होता है, जो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट भी नहीं बता पाएगा। क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट उसने दिया, हो गया, लेकिन आप 62 से दे रहे हैं, लगभग 4-5 BPSC का अनुभव है, बार बार आपने पढ़ा है, तो आप GS1 के लिए क्या बतलाना चाहोगे वैसे एस्पिरेंट्स के लिए, खासकर वैसे एस्पिरेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम इस बार 67 मेंस लिख रहे हैं और 68 में देने वाले हैं? उसके लिए हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है, वो हम सब लोग जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है। कुछ क्वेश्चंस का डायमेंशन अलग अलग होता है, बट आर्ट एंड कल्चर्स का कुछ क्वेश्चंस है, कुछ बिहार में किसान आंदोलन का क्वेश्चन है, तो ये सब रिपीटेशन होता है। यदि हम उसको प्रिपेयर अच्छे से कर लेते हैं, कहीं से नोट इकट्ठा करके उसको बार बार रिविजन कर लेते हैं, तो फिर इससे हिस्ट्री आसानी से तैयार हो जाएगा। नेशनल इशूज़ चल रहे हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका कुछ मैगजीन, मैं जैसे विजन आई उसका मैगजीन फॉलो करती हूँ UPSC के लिए, तो उसी में बहुत सारे कंटेंट हमको बिहार के लिए भी मिल जाते हैं, तो उससे मैं एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करके उससे मैं करंट अफेयर्स का कर लेती हूँ। और स्टैट्स का क्वेश्चन है, स्टैट्स मेरा वीक है इसी कारण मैं बहुत बार मुझे एग्ज़ाम्स देने पड़े हैं, बट मैं स्टैट्स का एग्ज़ाम्स के पहले 1 महीना हर दिन मैं 1 घंटा उसको रिवीजन करती हूँ और उसको बनाती हूँ। इस वजह से मैं GS2 बहुत ही गेम चेंजर साबित हो रहा है। देखा जा रहा है कि अब वैसे मार्क्स काफ़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग हो रहे हैं, मतलब 150 तो बहुत ही सुपर मार्क हो जाता है कंपेयर टू GS1। तो उसके लिए GS2 के लिए आपने कैसे तैयार किया GS2 को? कौन कौन सी बुक पढ़ी आपने? पॉलिटी के लिए जैसे सब लोग शुरू में भी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत मैंने फॉलो किया था, उसके बाद मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज वगैरह दिया था, तो उसका कंपाइलेशन मैं बना ली थी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का, और BPSC के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के क्या पूछा जा रहा है पहले से, उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी की। और चूँकि मैं यूपी का भी बताई कि यूपी का भी एग्ज़ाम मैं देती हूँ मेंस, तो मेंस आंसर राइटिंग में करती रहती हूँ, तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन हमारा BPSC में भी आता है, रैंडम भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो लिखने के लिए कैपेबल मैं होती हूँ। तो इसका बेस मेरा लक्ष्मीकांत ही है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह दे के उसका क्वेश्चन का कंपाइलेशन है मेरे पास, उससे पॉलिटी में करती हूँ। फिर उसमें साइंस एंड टेक का क्वेश्चंस भी, करंट अफेयर्स वेस्ट ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एनर्जी का क्वेश्चन आ गया,
तो इस साइंस एंड टेक का भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है और फिर यूपीएससी के लिए क्वेश्चन है साइंस एंड टेक जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से लेके फिर बिहार के लिए भी उसी से मैं प्रिपेयर करती हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं आपका इंटरव्यू के बारे में जानना चाहूँगा, कैसा रहा आपका बीपीएससी में? हालांकि आपके पास तो लंबा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, इसलिए भी मैं पूछना चाह रहा हूँ यूपीएससी बीपीएससी का। हाँ, बीपीएससी यूपीएससी मतलब यूपीपीसीएस आप काफ़ी सारे एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, ऐसा नहीं केवल बीपीएससी दे रहे हो आप, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, तो कई इंटरव्यू आपने फेस किया है, तो उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि जो इंटरव्यू बार बार फेस करता है वो बहुत बेहतर बता सकता है, इवन हमसे बेहतर आप बता सकते हैं। इंटरव्यू में जैसे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ था 62 में, मुझे बहुत अच्छे नंबर नहीं मिले थे, उसमें 65 नंबर मिले थे, लेकिन उसके बाद थर्ड फोर्थ में मुझे सेकेंड थर्ड फोर्थ में 80 मार्क्स से एबव हमको मिला है। तो इससे मैं कह सकती हूँ कि धीरे धीरे आप ग्रेजुअली मेरी प्रिपरेशन के साथ ही मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा गया, मेरा जो भी दायरा था मैंने अपना विस्तृत किया और इससे इंटरव्यू में मुझे फ़ायदा मिला। तो मेरा इंटरव्यू का क्वेश्चन मैंने देखा जब 62 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मैंने साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जूलॉजी से, और मैं जूलॉजी उसमें प्रिपेयर करके बहुत ज़्यादा नहीं गई थी, मुझे लगा मुझे पता है मैं कर लूँगी, बहुत हल्के में मैं ले ली थी, तो इस वजह से मेरा मुझे लगा ख़राब गया। बाकी फिर ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ करेंट इशूज़ चल रहे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे आपका थॉट्स पूछा जाता है कि इसके किसी सब्जेक्ट के बारे में आपकी क्या विचारधारा या क्या सोचते हैं। बस ऑप्शनल प्रिपेयर करना है और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, इस दो बेस पे मेरा इंटरव्यू हुआ था और अच्छा हुआ था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ अगर आप अपनी तरफ से बताना चाहेंगे स्ट्रेटजी के बारे में कि इस यात्रा के दौरान वो कौन कौन सी गलतियाँ जो एक एस्पिरेंट्स को नहीं करना चाहिए, और वो कौन कौन सी सीख आपको मिला जो आप बताना चाहोगे? क्योंकि यस, एक कहावत का एक सच्चाई है कि समय रहते समझ की आवश्यकता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब समय रहता है तो फिर समझ नहीं होती, और फिर सब समझ आते आते समय चला जाता है। तो वो जो अनुभव आपने मिला है, आपको कलेक्ट किया है, जो आपने सीखा है इस यात्रा के दौरान, इस संघर्ष के दौरान, तो आप बतला सकते हो बेटर वे में इस पेरेंट्स को कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको समय रहते समझ भी रहे और आप जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करें और ऑफिसर्स बन जाए। इसलिए मैं 62 में जब एग्ज़ाम दी थी तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, मुझे लग रहा था कि मैं बीपीएससी ऐसे ही निकाल लूँगी। मैं यूपीएससी में बहुत ज़्यादा फोकस करती थी और बीपीएससी को बहुत लाइटली लेती थी। इसका ही परिणाम रहा कि बहुत सारा एग्ज़ाम्स देने के बाद भी लास्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए फुल्ली डेडिकेशन मांगता है, टाइम मांगता है। तो आप बीपीएससी को दे रहे हो तो लाइटली नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि कंपटीशन है, हर कोई प्रिपेयर है, वहाँ पे हम लाइटली लेंगे तो कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। और स्टैट्स पोर्शंस जो है उसको भी मुझे लगता था बन जाएगा, बट हर बार है कि कुछ ना कुछ छूट जाता था, इसी वजह से नंबर स्टैट्स में फुल मार्क्स उठते हैं बट मेरा रह जाता था, तो इस वजह से उसमें मैं पीछे हो जाती थी। तो इन सब पोर्शंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे टेस्ट सीरीज तो ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं लिख लूँगा 32 पे 36 पे जो भी होता है मैं लिखने के लिए कैपेबल हूँ, तो फिर ठीक है। फिर भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं थोड़ा डायनेमिक बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसकी वजह से हमको रिवीजन हॉलिस्टिक, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखती हूँ अनुभव जी कि बस क्वेश्चन गेस करते हैं कि 10 क्वेश्चन मैं गेस करूँगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन लड़ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको होलिस्टिक वे में पढ़ना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक है तो उसमें पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, मतलब प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ गेस क्वेश्चन ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है, बस गेस क्वेश्चन कर लिए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं कि बोलते हैं इस पर मैंने राजपाल गेस किया है वही आने वाला है, ऐसा नहीं है कि हर बार राजपाल से क्वेश्चंस आए हैं तो इस बार भी आ जाएंगे। इसलिए जब आप होलिस्टिक व्यू में पॉलिटी पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो कहीं से भी क्वेश्चंस आएंगे, आप लिखने के लिए कैपेबल रहोगे, वहाँ पे आपकी हाथ नहीं रुकेगी। इसलिए लाइटली तो बिल्कुल नहीं लेना है, टेस्ट सीरीज करना है और रिविजन्स करना है, मोर एंड मोर रिविजन करना है। मतलब अपने प्रिपरेशन को 360 बनाना है, मतलब Yes, सिलेक्टिव yes, नहीं होना। तो सिलेक्टिव नहीं होना है, इनका कहने का मतलब यही है कि अब
मैं भी अपनी तरफ से एक बात कर रहा हूँ कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम, जैसे आपने बोला कि कंपटीशन बहुत है, बिल्कुल, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम केवल अब बिहार, अब कोई अगर ये सोचे कि बिहार लेवल का है तो नहीं। आप देखिए कि दिल्ली के वैसे प्रतिष्ठित संस्थान जो यूपीएससी के लिए जाने जाते थे, उन संस्थानों में भी बीपीएससी की तैयारी हो रही है, और ऑफलाइन ऑनलाइन। वो समय गया जब दिल्ली यूपीएससी करना केवल दिल्ली के कुछ कोचिंगों तक ही सीमित था और एक बंद कमरे तक सीमित था, लेकिन अब सूचनाओं का इतना तीव्र और लगातार प्रवाह है और कंटेंट आसानी से गाँव तक सुलभ है, सर्व सुलभ है, आसानी तक पहुँच है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन इतने सारे कंटेंट हैं। आप अभी देखिए इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग स्ट्रेटजी जान रहे हैं। तो पहले मिलना होता था, कोई सिलेक्टेड से पूछे इनका ऑप्शन क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें यूपी के बच्चे दे रहे हैं, एमपी के बच्चे दे रहे हैं, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि पंजाब से भी दे रहे हैं। मतलब जो भी स्टेट है, 8-10 स्टेट के तो लोग दे ही रहे हैं, वेस्ट बंगाल से दे रहे हैं, झारखंड से दे रहे हैं। तो ये जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं, तो बिहार बीपीएससी केवल बीपीएससी नहीं है, मतलब, और कंपटीशन बढ़ रहा है। हाँ, कंपटीशन बढ़ रहा है, नो डाउट। जब 62 में जब हम लोग दिए थे तो लग रहा था कि बहुत आसान है, हो जाएगा, बट धीरे धीरे इंस्टीट्यूट बढ़ रहे हैं, लोगों की पसंद भी बढ़ रहा है। बीपीएससी को बहुत ज़्यादा सेलेक्ट किया जा रहा है। जैसे मैं अभी सेलेक्ट हो गई हूँ अपने गांव में, तो वहाँ के लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सबको यूपीएससी करना है, बीपीएससी के लिए जाना है। पहले जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था 3-4 बार में, सब बहुत नेगेटिव हो गए थे कि अरे बहुत बहुत बड़ा चीज़ सोच ली है, अपनी औकात से ज़्यादा सोच ली है। तो बट ये है कि मेरा सिलेक्शन होने के बाद लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिला है, और इस बात से मैं खुश हूँ कि मेरे गांव में जो लड़कियां हैं वो मेरा बोलती है कि दीदी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो इस लेवल में मुझे अच्छा लगता है कि मुझे तो टाइम लगा, बट कुछ लड़कियां हैं गांव में, लड़कियां दोनों, उनको इस फील्ड में आने का मौका मिला, और बहुत सारे लोग बीपीएससी की तैयारी अब करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, एक रिजल्ट बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है। अब आप जहाँ तक पहुँच गए हैं वहाँ तक कोशिश रहती है कि वैसे लोग अगर इस सफ़र में मिले, जहाँ भी मिले, जब भी, तो उनको सही से ले आना है। क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है अगर ज़्यादा बताइए, होता ना यार तो सब सक्सेस हो गया, कुछ ज़्यादा ही फेंक रहा है, कम बताइए, अरे इतना कम पढ़ के कैसे पास हो गया। तो वो तो होता है, लेकिन मॉडरेट है, लोग सफलता देखते हैं। परिणामवादी समाज है, मतलब जो बारिश होती है जियोग्राफी के एक्सपीरियंस, तो वो बारिश होने का केवल प्रक्रिया उन महीनों तक सीमित नहीं रहती है। जिस मानसून बनने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, ये प्रक्रिया सालों तक चलती है। भले ही बारिश, रिमझिम बारिश 1 महीने में हो, लेकिन ये प्रक्रिया सालों भर चलती है। तो ये प्रोसेस कोई नहीं देखता है, बस रिजल्ट देखता है, वो तो होता ही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि कैंडिडेट तो बहुत मिलते हैं जो फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट में, इवन मेरा भी हो गया, मतलब आसानी से जो भी हो, और या स्ट्रगल आसानी तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपने टाइम दिया होता है, फिर तभी रिजल्ट आता है। क्योंकि साइकिल का एग्जांपल मैं लेता हूँ कि लोग बोलते हैं, मैं कितनी बार बोला हूँ कि 2 घंटे मैंने दिया है, 3 घंटे दिया है, लेकिन आप अगर काफ़ी दूर तक अगर आपने बाईसाइकिल चला लिया हो और फिर जब स्लोप आसान हो तो फिर पैडल नहीं भी आप मारोगे तो वहाँ तक पहुँच जाओगे। जैसे 67th में हुआ है, 66th वालों के साथ आप भी दिए होंगे। तो जितने भी वो लोग थे तो दे दिए। अब ऐसे कहेंगे कि मैंने तो 1 दिन भी नहीं पढ़ा, 2 दिन भी नहीं पढ़ा, 67th निकल गया, ऐसा कोई बात नहीं, सबका साइंस पढ़ा हो। सबको चेक करने वाले बीपीएससी तो आप ये देखिए, आप लोगों को ज़रूर कुछ जानने को मिला होगा और इसका लाभ उठाएंगे, और सिलेक्टिव जो आपको अच्छा लगे उसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेटजी हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है, बट वो आपको इसलिए बताता है ना कि आप उसे ये नहीं सोचो कि आप सिर्फ स्ट्रगल में हो, हर कोई स्ट्रगल में है, हर कोई। मेरा स्ट्रगल सुनोगे तो मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, फिर कभी बताऊंगी, बट आप है क्या, आपका गोल क्या है, आप वहाँ एक दिन निश्चित ही पहुँचोगे। तो अपने गोल को, लक्ष्य को केंद्रित करके अपना काम करोगे तो ज़रूर उसको पाओगे और सफल होगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।